जमजम का कुआं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चचेरी बहन और मंकूहा बीवी बीबी हजरत सारा बिन्त बारान सिर्फ निहसंतान ही नहीं थीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से बाँझ थीं और आलमे असबाब में जाहिर तौर पर हमेशा के लिए औलाद से मायूस हो चुकी थीं। और अगरचे आखिरी उम्र में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम उन्हीं के पेट से पैदा हुए, मगर यह विलादत एक मोजिज़े के तौर पर उस मायूसी के एक लंबे ज़माने के बाद हुई थी, जो बीबी सारा अलैहिस्सलाम को अपनी उम्र ढलने के वक्त से पैदा हो चुकी थी। और इसी हालत से हमारा यह सच्चा किस्सा भी शुरू होता है। उस ज़माने में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वतन शहर बाबिल दारुस्सल्तनत था और हाकिम वक्त अल्लाह का नाफरमान बंदा नमरूद बिन कूश या उसका पोता नमरूद बिन कनान था। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दावे रुबूबियत का मुखालिफ करार देकर आग के ढेर में डलवा दिया, मगर वह आग हुक्म खुदा से गुलजार बन गई थी, जिसका मशहूर किस्सा तमाम अहले अद्यान की ज़बान पर है। जब नमरूद सैदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना मुतीय बनाने से बिल्कुल मायूस हो गया और उसे यह अंदेशा हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आम तौर पर तौहीद का ऐलान दूसरी रियाया के ख्यालात पर भी असर डालेगा, तो उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अलेखाना समेत जिलावतन हो जाने का हुक्म दे दिया। इधर सैदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र बुत्तराश को निहायत नरम और मुहज़्ज़ब अल्फाज में तौहीद की तरफ बुलाया, और जब उसका जवाब भी सख्त इन अल्फाज में मिला कि ए इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से परहेज और नफरत करता है? सुन रख, अगर बाज न आया तो तुझे संसार कर दूंगा और यहां से चला जा। तब सैदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दीन-ए हक की हिफाजत और ऐसा मकाम तलाश करने की जरूरत हुई जहां अमन-ओ-मान के साथ अपने यकता परवरदिगार की इबादत कर सकें। चुनाचे आप अपनी बीवी बीबी हजरत सारा और अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ, जो आप पर ईमान ला चुके थे, निहायत खुशी के साथ अल्लाह के भरोसे पर फौरन खड़े हो गए और अलावा खाविंद की जरूरत से ज्यादा इताअत और फरमाबरदारी के बीबी सारा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चचेरी बहन और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की हकीकी बहन थीं और निहायत ही हसीन और खूबसूरत थीं। वे इस दारुल कुफ्र से हिजरत कर गए। पहले मकाम हरान में कुछ क़ियाम हुआ और उसके बाद मिस्र पहुंचे। उस वक्त का हाकिम फ़िरौन मिस्र यानी सान बिन अलवान खूबसूरत औरतों का गिरोयदा और निहायत फासिक, फाजिर, जानी और शहवत परस्त खबीस था। जब उसने बीबी सारा के हुस्न का शहरा सुना तो उसकी तबीयत में जोश पैदा हुआ और उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहलवा भेजा कि अगर जिंदगी चाहते हो तो सारा को बनासवार कर फौरन हमारे हुजूर में हाजिर करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत तशवीश हुई, लेकिन हाकिम और महकूम का मुकाबला क्या करते। दरवेश बजान दर रवीश के मुताबिक सारा को फ़िरौन मिस्र की जानिब रवाना कर दिया और बारगाह इल्म यज़ल में दस्तब दुआ हुई कि बारे लाहा, गरीब बंदों की इज़्ज़त व आबरू तेरे ही हाथ है। बीबी सारा फ़िरौन के पास पहुंची और बदकार जालिम बादशाह ने पाकदामन खातून की जानिब हाथ बढ़ाना चाहा कि यकायक उसका हाथ शल हो गया और तमाम बदन बेहिस हो गया, गोया किसी सख्त पकड़ने वाले ने उसके हाथ पांव जकड़ दिए हों। फ़िरौन अपनी यह हालत देखकर घबरा गया और बीबी सारा से बेज़ोइंकिसार के साथ इल्तिजा की कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम करो और दुआ करो कि मैं इस पंजाए ग़ज़ब से निजात पा जाऊं। बीबी सारा ने दुआ की और फ़िरौन के हाथ खुल गए, लेकिन उसके सर पर तो शैतान सवार था। तबीयत में एक जोश था जिसने अक्ल होश पर पर्दा डाल रखा था। पहली बेजाए हरकत की सजा से मुतनबह होना चाहिए था, मगर फिर वही हालत तारी हो गई जो पहली मर्तबा हुई थी और फिर दस्तदराजी की गई थी। किस्सा मुख्तसर, 3 मर्तबा यही वाक़या पेश आया और फ़िरौन मिस्र ने बीबी सारा को यह हैरतंगेज लौंडी हाजिरा नाम उन्हें देकर रुखसत किया और यह बैंसी करामत देखकर अपनी एक खास खुशी के साथ अपने घर वापस आ गए। बीबी सारा को चूंकि औलाद होने की तवक्को न रही थी,
इसलिए उन्होंने वापस आकर अपनी ममलूका अपने प्यारे शौहर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिबा कर दी, जो दरहकीकत किप्तियुन नस्ल थीं। और थोड़े ही दिनों बाद हाजिरा के बत्न से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मनकूल है कि उस वक्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र एक कम 100 बरस की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने इकलौते बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से केवल इस वजह से ही अधिक प्रेम नहीं था कि यह जिगर का टुकड़ा बीबी सारा की ओर से निराशा के बाद पैदा हुआ था, बल्कि इस कारण से भी कि उस होनहार बच्चे की मोहक आंखों, ईश्वर प्रदत्त सुंदरता और प्राकृतिक नूर से भरी हुई पेशानी से ऐसी रौनक झलक रही थी कि खलीलुल्लाह के दिल में विशेष प्रेम उमड़ पड़ता था। यह प्यारा बेटा भी अपने ज़माने में खिलते पैगंबरी से सुसज्जित होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पैदा होने के बाद बाप की तवज्जो अपनी ही जानिब ज्यादा मायल नहीं की कि यह बात बीबी हाजिरा को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खास मोहब्बत और खुसूसी इनायत का मौका बना गई, जो हकीकत में हजरत सारा की अता की हुई लौंडी थीं और जाहिर में यही बीबी सारा के मलाल का सबब हुआ। यह सवाल कि हजरत सारा जैसी वलिया और मकबूले खुदा के बेकीना सीने में रश्क का माद्दा क्यों पैदा हुआ, ऐसा सवाल है कि जिसके जवाब में यह कहना सलीका बख्श हो सकता है कि जिन्हें अंबिया अलैहिमुस्सलाम की रुतबत हासिल हो, उनमें औलियाए किराम को भी ये ख्यालात बशरियत की वजह से आ सकते हैं। और यह जाहिर है कि बीबी हाजिरा की जानिब से जो कुछ भी कशमकश हजरत सारा को हुई वह महज तकाज़ाए शरीयत था, जो आम तौर पर एक औरत को अपनी सौतन से होता ही है, और इसमें करीब करीब बशरी कुव्वत आजिज है। चंद रोज बाद बीबी सारा ने अपने बरगुजीदा शौहर को इस पर मजबूर किया कि हाजिरा मेरी आंखों से उझल की जाएं और यह दोनों माम बेटा किसी ऐसे मकाम पर पहुंचा दिए जाएं जहां मेरा और उनका एक जगह होना दुश्वार हो। हजरत खलीलुल्लाह ने हुक्म बारी ताला का इंतजार किया और आखिर लमज़ली बारगाह से यही फरमान सादिर हुआ कि सारा की रज़ाजोई मुनासिब है, क्योंकि इस अलहदगी के सिलसिले में हमें इस्माइल की नस्ल से एक मशहूर मुल्क आबाद करना है और ऐसे अजूबा अमाल लोगों को दिखाने मंजूर हैं जिनका मुक़द्दस वजूद क़यामत तक कायम रहेगा। बीबी हाजिरा को कुछ खबर न थी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस कशमकश में मुब्तला हैं और किस किस्म के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ तक कि खलीलुल्लाह उन्हें उनके शिरख्वार बच्चे के साथ एक सुनसान जंगल में ला बिठाया, जहाँ कोसों तक आदमी का तो क्या मतलब, चटियल मैदान और बेआबोगिया होने के सबब किसी जानवर या परिंदे का गुजर भी कभी कभार महज इत्तिफाक से हो जाता था। वह वीरान मैदान वही मकाम है जहाँ आज खानाए काबा ज़ादहुल्लाहु शरफन व ताज़ीमन मौजूद है और तमाम रुए ज़मीन की फरमाबरदार मखलूक का मरक्स और मबद बनकर कायम है, जिसकी मौजूदा रौनक ने उस पिछली वहशतनाक हालत को करीब करीब बिल्कुल नज़र से ओझल कर दिया है। यह लंबा चौड़ा जंगल जिसमें बीबी हाजिरा अपने होनहार बच्चे को छाती से लगाए उतरी थीं, ऐसा भयावह और खौफनाक मंजर था कि उसमें तन्हा रहना बड़े दिलजिगर का काम था। कोसों दूर आदमी की आवाज का, हजरत सारा अलैहिस्सलाम की रजा है और तुमको लाजिम है कि हजरत हाजिरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस वीरान मैदान में जल्द पहुंचा दिया जाए। मीलों तक न सुनाई देने वाली कोई आवाज, कहीं हरी घास या साया देने वाले दरख्त का न दिखाई देना और किसी तरफ पानी या चश्मे की सरसराहट का एहसास न होना, यह सब उस वहशत को और भी बढ़ा देता था जो इस तन्हाई में यहाँ रहने वाले को पेश आई थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल को संभाला और निहायत सब्र व इस्तिकलाल के साथ माँ और बच्चे को रेत पर बिठाकर रुखसती नजर डाली। आसमान की जानिब नजर उठाकर कहा, बारेलाहा, तेरा यह बंदा अपने नूरंजर और उसकी बेक्स माँ को इस बेआबोगिया सुनसान मैदान में तन्हा छोड़े जाता है। इन बेसहारा लोगों का तू ही वाली और संभालने वाला है। तू मेरी जाहिरी और बातिनी हालत से खूब वाकिफ है और तू ही बेहतर जानता है कि यह अजीब वाक़या क्यों और किस मसलहत से वाक़े हुआ है।
तू अल्लामुल गुलूब और रोजीरसा है। इन कमजोर बंदों की हिमायत, इन काबिले रहम ज़ीफ जिस्मों की परवरिश और इन परेशान सूरतों की हिफाजत तेरे जिम्मे है। तू ही इनका कफील है और तू ही इनका कारसाज है। यह कहकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक थैली जिसमें थोड़े से छुआरे थे और पानी का एक छोटा सा मशकीज़ा बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम के पास रख दिया और वापस होने के इरादे से मुंह फेर लिया। बीबी हाजिरा को अब तक खबर न थी कि यह क्या मामला है। जब अपने शौहर को जाते देखा तो दौड़कर दामन पकड़ लिया और निहायत हैरतंगेज आवाज में कहा, हम बेकसों को तन्हा किस पर छोड़ते हो और तुम हमसे खफा होकर कहाँ जाते हो? हजरत खलीलुल्लाह के दिल पर इस कलाम को सुनकर जो चोट लगी होगी उसका अंदाजा वही दिल कर सकते हैं जो दरदाश ना हो। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल वह दिल न था जो अल्लाह के मुकाबले में अपनी या अपने बेटे की जान को अजीज समझे या इम्तिहान के वक्त कुछ खौफ या मलाल का इजहार करे। इसलिए निहायत इस्तिकलाल के साथ जवाब दिया, हाजिरा, मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ और खूब समझ लो कि जो कुछ कर रहा हूँ हक ताला के हुक्म से कर रहा हूँ जिसके क़ज़ाए कुदरत में इब्राहीम की जान है। बीबी हाजिरा ने यह सुनते ही फौरन दामन छोड़ दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए। हालांकि जब तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम नजर आते रहे बीबी हाजिरा की निगाह उसी जानिब जमी रही। लेकिन जब दूरी ने उनकी आंखों को थका दिया और हजरत खलीलुल्लाह निगाहों से ओझल हो गए तो अब उनकी नजर शिरख्वार बच्चे पर पड़ी जिसकी बेबसी और बेकसी उसकी खुली हुई हैरतज़दा आंखों से जाहिर हो रही थी। एक बच्चा जो नूर का मुजस्सम चेहरा था अपनी माँ की तरफ देख रहा था और माँ बच्चे को देख रही थी। अब बीबी हाजिरा के चेहरे पर इत्मीनान और सुकून के वे आसार नमूदार हो चुके थे जो अपने मेहरबान परवरदिगार पर जान फिदा करने वाले बंदे के चेहरे पर शहादत के वक्त नमूदार होते हैं। चाहिए गाराजा हाजिरा ने थैली खोली और कुछ खजूर खाकर मशकीज़े में रखे हुए पानी से सूखे होंठ तर कर लिए और बच्चे को दूध पिलाने के लिए छाती से लगा लिया। कहने के लिए यह एक बात है मगर हकीकत में कलेजा फटता और दिल उमड़ता है जब उस समा का तसव्वुर बांधा जाता है कि एक ज़ीफ और बेकस औरत अपने दूध पीते मासूम और निहायत नाजुक बच्चे को गोद में लिए ऐसे बियाबान में बैठी हुई है जहां इंसियत के लिए न आदमी है, न आदमी ज़ादा, न चरिंद है, न परिंद और गिज़ा के लिए न कहीं घास का पत्ता है, न पानी की एक बूंद। अल्लाह अल्लाह, कितना क्वी था वह तलब जो बीबी हाजिरा को अता हुआ था और कैसा आली था वह जाराफा जिसमें अपने जिंदा वक्यूम पाक पर पूरा भरोसा भरा हुआ था। अल्लाह पर एतमाद की वजह से न खौफ व हरास की गुंजाइश थी, न खतरे में पड़ जाने वाली जिंदगी का ख्याल और न अपने शौहर की तरफ से किसी तरह की बेरुखी या कदूरत का असर। कुछ रोज गुजरे थे कि थैली खजूरों से खाली हो गई और मशकीज़े का पानी भी खत्म हो गया। वह वक्त बहुत जल्द आ गया कि हाजिरा के कमर से लगे हुए पेट और प्यास से चिपके हुए होठों ने तमाम आज़ा को कमजोर कर दिया और बसर तक ज़ीफ हो गई। ऐसी हालत में छाती में दूध कहा कि भरकर प्यासे शीरख्वार बच्चे को एक दो कतरे से भी बहलाया जा सके। उस वक्त माँ ने हसरत भरी निगाह से तड़पते हुए बच्चे को देखा और घबराकर इस ख्याल से मुंह फेर लिया कि मुसीबतज़दा बच्चे की यह तंग हालत रंजों की मारी माँ किसी तरह अपनी आंखों से न देखे। लेकिन यह बेचैनी ऐसी न थी कि बच्चे की आंखों से ओझल होने पर कम हो जाती। कलेजे में आग सी लग गई जिसके सबब निगाह फिर बच्चे पर पड़ी और हजरत हाजिरा मायूसी और घबराहट के जाल में तड़पती रह गईं। शीरख्वार बच्चे के गोरे गोरे चेहरे का रंग पल पल बदलता जा रहा था और भूख की शिद्दत से रोते रोते उसकी आवाज भी बैठ गई थी। हाजिरा के बस में न था कि अपने जिस्म और खून का पानी बनाकर उन सूखे होठों को तर कर दें। उनका कलेजा मुंह को आता था और यह भी होश न रहा था कि मैं खुद भूखी प्यासी हूँ, आब व दाना की मोहताज हूँ, अपने लख्ते जिगर का सूखना
तड़पना, एड़ियां रगड़ना और जान देने के लिए जरा से नाजुक पांव रेत पर दे मारना आंखों से देखती थीं और आंखों में आंसू भर आते थे। आखिर उस मंजर को देखने की ताब न लाकर वहां से उठ खड़ी हुईं और इस उम्मीद पर कि शायद कहीं एक दो बूंद पानी दिखाई दे जाए या कोई रास्ते से गुजरता मुसाफिर नजर आ जाए कि उसकी रहनुमाई से इस आखिरी उस वक्त में कुछ मदद पहुंचे। कोहैसफा पर चढ़ी, जो वहां से कुछ कदम के फासले पर रेत का सैलाब सा नजर आ रहा था, लेकिन अफसोस न कहीं पानी का पता मिला और न किसी आदमी या जानवर का कोई निशान नजर आया। बेकरार माँ को इतना भी सब्र न था कि तड़पते हुए बच्चे को इतनी देर तन्हा छोड़ देती कि अपनी गैरमौजूदगी में वह रूह अल्लाह के हवाले कर दे। इसलिए आखिरी सूरत देखने के ख्याल से बेताब बनकर नीचे उतर आईं और बच्चे को उसी तरह तड़पती हुई हालत में देखकर फिर घबरा उठीं और पहले ही ख्याल में इस दूसरी मर्तबा कोहे मरवा पर जा चढ़ी, जो कोहैसफा के सामने दूसरी जानिब वाक़े था। लेकिन वहां भी मैदान साफ था, न कहीं आब था न दाना। हजरत हाजिरा की कोशिश यह थी कि मैं नाज परवरदा नूरेंजर की रूह निकलते हुए अपनी गमजदा आंखों से न देखूं, लेकिन वह माँ की मादराना मोहब्बत जिसने 9 महीने पेट में रखवाया और जब तक छाती में खून दूध बनकर आता रहा, दूध पिलवाया, कब यह ख्याल पूरा होने देती थी। एक आग थी जो सीने में शोलाजन थी और एक धुआं था जो बार बार कलेजे से उठता था। न बच्चे की यह दगरगू नज़ की हालत देखकर सब्र बन पड़ता था और न आंखें फेरना या दूर चले जाना मुमकिन था। इस मोहब्बत के जोश और बेचैनी ने हाजिरा को 7 बार सफा पर चढ़ाया और 7 ही बार सफा से उतारकर बेटे की एक झलक दिखाने के बाद कोहे मरवा पर जा खड़ा किया। गोया 7 मर्तबा हर 2 पहाड़ियों का तवाफ करा दिया, जो आज तक उम्रा के नाम से मशहूर है और क़यामत के दिन तक कामिल हज का जुज बनकर राइज रहेगा, जिसका हुक्म अल्लाह ने अपने मुसलमान बंदों को दिया है। उस तवाफ की 7वीं दफा थी और बीबी हाजिरा की आजमाइशी मुसीबत का आखिरी वक्त था कि मुरब्बी हकीकी खालिके बरहक खुदा की बेपाया रहमत के बरेज खार ने उबलना शुरू किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर पड़े बेचैनी से एड़ियां रगड़ रहे थे और जान तोड़ रहे थे कि मुक़द्दस फरिश्ते जिब्रील की वसातत से एड़ियां रगड़ते रगड़ते ज़मीन से एक कुदरती चश्मा नमूदार हुआ और पानी इस तरह उबलने लगा जैसे बीबी हाजिरा का कलेजा अपने बच्चे की बेताबी से कोहे मरवा पर उमड़ रहा था। माँ ने अपनी आदत के मुताबिक इस 7वीं मर्तबा प्यारे बच्चे पर इस गुमान से नजर डाली कि गालिबन उसकी रूह निकल चुकी होगी और इस मर्तबा मेरी नजर इस्माइल की लाश पर पड़ेगी, जिसे बेकफन मुझे अपने हाथों से इस चटील मैदान के किसी हिस्से में मिट्टी के नीचे दबाना पड़ेगा कि एकाएक वह मायूस नजर हैरत और तअज्जुब से बदल गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे उबलता हुआ साफ और श्री अपनी नजर आया, जो दरहकीकत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हालते तुफूलियत का एक जिंदा और बरकरार मोजिज़ा था। बीबी हाजिरा की उस मसरत और फरहत का अंदाजा नहीं हो सकता जो मायूस होने के बाद खिलाफे उम्मीद माद्दाए हयात हाथ लगने पर उनको हासिल हुई। चुनाचे निहायत बेताबी और शौक के साथ घट घट पीना और दोनों हाथों से उसको इस ख्याल से रोकना और जल्दी जल्दी उसकी मेंढका बनाना शुरू कर दिया कि कहीं यह न जाए और खत्म हो जाने वाली मुसीबत दोबारा अपनी सूरत न दिखाए। यही पानी आबे ज़मज़म कहलाता है। मगर यह न था कि ज़मज़म का पानी कोई मामूली पानी था जो सिर्फ प्यास बुझाने का काम देता, बल्कि उसमें गिज़ायत भी थी कि जिस्म को परवान चढ़ाता और कुव्वते हाजिमा को मदद देता था। अब हाजिरा की तबीयत को माश की तरफ से भी इत्मीनान हो गया और यह हुका मैदान एक सरसब्ज बाग नजर आने लगा, जिसमें गोया हर किस्म के ऐशो आराम के सामान मुहैया थे। हजरत खलीलुल्लाह की दुआएं फलती थीं और रहमते खुदावंदी जाहिर होने के लिए आलमे असबाब में कोई सबब कायम होना लाजिमी था। इसलिए चंद ही रोज गुजरे थे कि बिलाए जुरहम के चंद तिजारत पेशा यमन से आते हुए मुसाफिरों का इस रास्ते से गुजर हुआ और इत्तिफाकन रेगिस्तान की कठिन मंजिल तय करने का वक्त खत्म हो जाने के सबब उनका गैरमामूली क़ियाम भी इस मौके पर हुआ।
जिससे कुछ ही फासले पर बीबी हाजिरा अपने बेटे को छाती से लगाए चश्मा ज़मज़म के किनारे अपने अजीज औकात को अल्लाह की याद में सरफ किया करती थीं। आब ज़मज़म पर अल्लाह की हवाई मखलूक यानी परिंदों के उड़ने और चहचहाने का एक नया आलम इन सौदागरों की नजर पड़ा तो मुतहयर होकर एक ने दूसरे से कहा कि हम तिजारत पेशा लोग मुल्क यमन से शाम और मुल्क शाम से यमन आते जाते आमूमन इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन इस लिकोदक मैदान में हमने कभी पानी का निशान नहीं देखा, फिर ये परिंदे क्यों उड़ते नजर आते हैं? देखो क्या किस्सा है। चुनांचे एक शख्स इसकी टोह में रेगिस्तान की गर्म रेत और फिसलन भरी जमीन के सख्त पत्थरों को कत करता हुआ उस मकाम पर आ पहुंचा जहां परिंदे उड़ रहे थे, और एक नौपैदा चश्मे के किनारे एक खूबसूरत औरत को मुजस्सिमे नूर गुलाब जैसा नाजुक बच्चा गोद में लिए हुए बैठा देखकर हैरान हो गया। वापस आकर जब उस शख्स ने हमराहों से किस्सा बयान किया तो हर एक ने बतौर खुद चश्मा ज़मज़म देखने की ख्वाहिश की, और चंद मिनट बाद बीबी हाजिरा को आलमे तन्हाई में एक अरसे के बाद आदमियों की सूरत नजर आई, जिनका देखना इस जंगल में अनका हो गया था। काफिले वाले गो इस अजीब मंजर से हैरान थे, लेकिन यह भी समझ चुके थे कि यह इफ्तमाब औरत कोई मामूली औरत नहीं है, बल्कि अल्लाह की प्यारी और कोई मकबूल बंदी है, जिसकी खातिर इस सूखी रेतीली जमीन से चश्मा उबल आया है। चुनांचे ये लोग जुर्रत करके आगे बढ़े और एक शख्स ने बीबी हाजिरा को मुखातिब बनाकर कहा, क्या आप इजाजत दे सकती हैं कि हम आपकी खिदमत में इस मुतबर्रक चश्मे के किनारे रहना इख्तियार करें, ताकि आपको भी चंद हमजिन्स शक्लों के पास रहने से उनसियत हासिल हो और हम इस होनहार लड़के को जवान होने पर अपना सरदार बनाकर हल्का इताअत में दाखिल करने की इज्जत हासिल करें। हाजिरा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम्हारे यहाँ ठहरने में तो कुछ हरज नहीं, अलबत्ता इसका अंदेशा है कि तुम इस चश्मे पर अपना मालिकाना कब्ज़ा या इस्तेहकाक कायम न करने लगो। अले काफिला ने अहद किया और कहा, आप इत्मीनान रखें, ऐसा हरगिज न होगा, बल्कि हम इस नवनिहाल के ताबेदार बनकर रहेंगे, और जिस वक्त यह बालिग होकर हमें यहाँ से निकालना चाहेंगे तो हम फौरन निकल जाएंगे। चुनांचे हजरत हाजिरा ने इजाजत दी और कबीला जुरहम से मक्का के आबाद होने की बुनियाद कायम हो गई। इसके बाद इस काफिले ने अपने कबीले को तमाम मामले की खबर दी और वे लोग अपनी कौम और बाल बच्चों के साथ अपने वतन से मुंतकिल होकर इस जगह आ गए और मकानात तामीर कर लिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी माँ की तरबियत में नशवोनुमा पाते रहे, और जब जवानी की उम्र और हदे बुलूग को पहुँचे तो जुरहम की खास मादरी अरबी ज़बान के निहायत फसीह व बलीग माहिर हो गए। यही वह अरबी ज़बान है जिसमें कलाम-ए मजीद नाजिल हुआ। जुरहम ने अपने कसीरुल मिक़दार माल में उनका हिस्सा लगा दिया, और इस तकरीब से इस्माइल अलैहिस्सलाम उस कौम के सरदार और सबसे ज्यादा मवल शख्स बन गए। जुरहम ही की एक खूबसूरत साहिब शर्फ व नसब औरत से निकाह किया और तीरंदाजी में शहरायाफाक हुए। बाबरकत औकात का अक्सर हिस्सा अल्लाह की इबादत से फारिग होने के बाद माँ की इजाजत से शिकारीगाह में सरफ होता था।